हेलो फ्रेंड्स। 1947 का साल एक कैलेंडर की तारीख नहीं थी, ये एक फैसले का वक्त था। एक ऐसे फैसले का जो करोड़ों जिंदगियों की तकदीर लिखने वाला था। आज़ादी का सपना साकार होने वाला था, लेकिन इसके साथ ही हमें और एक गम ने छेड़ा, दैट इज पार्टीशन। भारत को आज़ादी मिलने वाली थी, लेकिन किस कीमत पर? आओ इस सफर को समझते हैं। माउंटबेटन प्लान से लेके इंडियन इंडिपेंडेंस तक का सफर और किस तरह प्रिंसली स्टेटस भारत में शामिल हुई, इसकी चर्चा करते हैं। क्या होता है कि जब 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे हुआ तो बंगाल में कम्युनल राइट्स फट पड़े। ब्रिटिश समझ गए थे कि अब ज्यादा देर तक वो पावर कंट्रोल नहीं कर सकते। भारत कम्युनल टेंशन से जर रहा था और इसीलिए उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया भेजा अप्रैल 1947 में, ताकि वो एक नया प्लान बना सके। और यहाँ पे कहा गया कि 1948 तक जो है पावर ट्रांसफर किया जाएगा। मगर क्यों 1948 के बजाय 15 अगस्त 1947 ही को चुना गया? दो रीजंस थे। ब्रिटिश चाहते थे कि कांग्रेस जल्दी डोमिनियन स्टेटस एक्सेप्ट करे ताकि वो पीसफुली एग्जिट ले सके, और कम्युनल टेंशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया। ब्रिटिश चाहते थे कि वो जल्दी से भारत छोड़ दे ताकि बाद की अफरा तफरी उनकी जिम्मेदारी ना बने। क्या होता है कि माउंटबेटन ने एक प्लान दिया जिसे माउंटबेटन प्लान या जिसे 3 जून प्लान कहते हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन होगा, दो नए डोमिनियंस बनेंगे, इंडिया और पाकिस्तान। पंजाब और बंगाल के लेजिस्लेटिव असेंबलीज डिसाइड करे कि पार्टीशन चाहिए या नहीं। सिलेट जो आसाम का पार्ट है उसमें रेफरेंडम होगा, लोग वोट करेंगे कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। नॉर्थ वेस्ट फॉरिनर प्रोविंस में भी रेफरेंडम होगा। ये माउंटबेटन के प्लान में कहा गया। प्रिंसली स्टेटस को कहा गया या तो इंडिया या तो पाकिस्तान ज्वाइन करो, थर्ड ऑप्शन नहीं दिया गया। पंजाब और बंगाल ने पार्टीशन के हक में वोट दिया। इससे ईस्ट बंगाल पाकिस्तान का पार्ट बना और वेस्ट बंगाल भारत का पार्ट बना। पंजाब भी पार्टीशन हुआ, वेस्ट पंजाब गया पाकिस्तान को और ईस्ट पंजाब रहा भारत के पास। उसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 5 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया और इसे 18 जुलाई 1947 को रॉयल ठप्पा मिला और 15 अगस्त 1947 से ये लागू कर दिया गया। अगर हम इंडिपेंडेंस एक्ट के मेन प्रोविजंस देखें तो पहला प्रोविजन इसका था कि दो नए डोमिनियंस बनेंगे, इंडिया और पाकिस्तान। दूसरा प्रोविजन ये था कि हर डोमिनियन के पास अपना गवर्नर जनरल होगा। तीसरा प्रोविजन ये था कि दोनों नए देशों की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को ही लेजिस्लेटिव पावर दी गई। चौथा प्रोविजन ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को टेम्पररी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। फिफ्थ प्रोविजन ये था कि पाकिस्तान ने 14 अगस्त को आज़ादी ली और इंडिया ने 15 अगस्त को। एम.ए. जिन्ना बने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल और भारत ने लॉर्ड माउंटबेटन को ही गवर्नर जनरल बनाया। उसके बाद क्या होता है कि माउंटबेटन ने सब कुछ इतनी तेजी से किया कि कई चीजें रह गई थी। बाउंड्री कमीशन का रिजल्ट 12 अगस्त तक तैयार था, लेकिन माउंटबेटन ने उसे 15 अगस्त के बाद पब्लिश करवाया ताकि ब्रिटिश के ऊपर ब्लेम ना आए। पंजाब जैसे एरिया में मैसेकेर हुआ, लाखों में लोग मरे और ब्रिटिश ने कुछ नहीं किया। कोई ट्रांजिशनल स्ट्रक्चर नहीं था जिसमें पार्टीशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हैंडल किया जा सके। और 1947 तक आते आते यहाँ पे एक ऐसा हाल था कि ये जो देश थे इसके बावजूद भी 565 प्रिंसली स्टेटस मौजूद थी। अगर हर रियासत अपना अलग डिसीजन लेती तो भारत जो है वो बाल्कनाइज्ड हो जाता, छोटी छोटी सॉवरेन कंट्रीज बन जाती। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने इस मुश्किल टास्क को हैंडल किया और इंटीग्रेशन किया इन प्रिंसली स्टेटस का। अगर हम इंटीग्रेशन को देखें तो ये 2 फेजेस में हुआ। फेज 1 हमें 15 अगस्त से पहले देखने को मिलता है। कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ के अलावा सभी रियासतों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया और ये मेनली डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन के इश्यूज तक सीमित था, क्योंकि ये पावर्स पहले भी उनके पास नहीं थी, इसलिए उन्होंने इतनी आसानी से साइन कर लिया। फेज 2 में हमें देखने को मिलता है इंटीग्रेशन पोस्ट अगस्त 1947 में। अब ये रियासतें फुली भारत का पार्ट बनी थी और इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी इंटीग्रेट किया गया। कठिवार यूनियन, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे नए स्टेटस बनाए गए। उसके बाद यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि कांग्रेस ने पार्टीशन क्यों माना? कांग्रेस पार्टीशन नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ मजबूरियां थी।
पहली मजबूरी ये थी कि मुस्लिम मासेस को नेशनल मूवमेंट में लाना कांग्रेस के लिए मुश्किल साबित हुआ। डायरेक्ट एक्शन और कम्युनल वायलेंस का स्प्रेड रोकने का सिर्फ एक तरीका था, जल्दी पावर ट्रांसफर और अलग पाकिस्तान। तीसरा रीजन ये था कि इंटरिम गवर्नमेंट को कोलैप्स हुआ था, जो हमने पिछले वीडियो में देखा भी था। चौथा रीजन ये था कि क्रिप्स मिशन 1942 ने ऑलरेडी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी थी। गांधी जिन्ना टॉक्स 1944 में गांधी ने सेल्फ डिटर्मिनेशन एक्सेप्ट किया था। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में भी कांग्रेस ने ग्रुपिंग एक्सेप्ट की थी और 1947 के मार्च में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कहा कि पंजाब को पार्टीशन करना पड़ेगा अगर कंट्री पार्टीशन होती है। नेहरू का मानना था कि ब्रिटिश चले जाएंगे तो हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस खत्म हो जाएगी और पार्टीशन जो है ये टेम्पररी चीज है, पर हिस्ट्री ने दिखाया कि पार्टीशन एक परमानेंट स्कार था। इतिहास की तलवारों ने आज़ादी और बिछड़ाव दोनों लिखे। 1947 में भारत ने आज़ादी पाई, मगर उस आज़ादी के साथ साथ गहरा जख्म भी मिला, पार्टीशन। माउंटबेटन प्लान से लेकर रियासतों के विलय तक ये कहानी सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की नहीं थी, ये कहानी थी खून, आंसू और उजड़ गए घरों की। लेकिन एक और कहानी भी थी, एक भारत जिसे सरदार पटेल ने जोड़ कर रखा, एक भारत जहां से नए सपने निकले। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। डाउट डिमोलिशर पे मॉडर्न हिस्ट्री के और भी कई सारे वीडियोस अच्छे से डिटेल में डिस्कस और एक्सप्लेन किए गए हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग डाउट डिमोलिशर।